हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने इनर क्लासेस कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक रूल था यार, स्टार्टिंग में एक रूल था कि स्टैटिक मेंबर कांट बी डिक्लेयर इनसाइड नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस एक्सेप्ट द मेन मेथड। कहने का मतलब क्या था, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास ले लूँ आउटर नेम से, एक क्लास आउटर नेम से ले लूँ, इसके अंदर एक क्लास ले लूँ इनर नेम से ले लूँ, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्मल नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लासेस है, या फिर हम इसे कह सकते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस है। अब मैंने बोला था कि नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेंबर इनसाइड इनर क्लास। ये बोला था। अगर नॉट डिक्लेयर इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल्स टू 20 रखूं, ठीक है, मतलब ये क्या है, नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है, दिस इज फाइन, ये चलेगा। लेकिन अगर इसके आगे, जस्ट इसके आगे मैं स्टैटिक लगा दूं, मतलब एक स्टैटिक मेंबर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन हाउ एवर इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड ना, जावाश्री टेस्ट डॉट जावा, कोई भी कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिल रहा, तो ये एक ग्लिच है। एक ग्लिच मैं आपको भी शो करके भी दिखाऊंगा, इंटरनेट से भी शो करके दिखाऊंगा कि वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेंबर इनसाइड द नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस, ठीक है, एक्सेप्ट द वन इन द सेंस। यहाँ पे क्या है कि अगर हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स, एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन मेथड है। अगर हमने मेन मेथड इनसे डिक्लेयर किया है इनर क्लास के अंदर, तो ये वैलिड है। मेन मेथड वैलिड ये है, क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। ये स्टैटिक है, आप देखोगे तो ये भी स्टैटिक है। प्रीवियसली मैंने एग्जांपल लिया था मेन मेथड का इनर क्लास के अंदर डाल के, तो ये स्टैटिक है, कोई भी कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्ट द मेन मेथड, अगर मैंने यहाँ पे सपोज एक और मेंबर बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड m1 करके से एक मेथड बना दिया, ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, तो वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी, ये भी क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड है ना। वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेंबर इनसाइड द नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस, ठीक है। अगर समाव में से एग्जीक्यूट करूंगा ना, कोई भी हमें एरर देखने को नहीं मिलेगी, कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज द ग्लिच, दिस इज द ग्लिच, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा अब डेमो दिखाता हूँ। जाते हैं हम चैट जीपीटी पे, जाते हैं, यहाँ हम अपने क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। कैन वी कैन वी डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेंबर इनसाइड नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस, इनर क्लासेस, ठीक है, इनर क्लासेस। हमने से क्वेश्चन जस्ट पूछा, अब आप देखो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। लेट्स सी, yes, you cannot declare static member inside a non-static inner classes in Java. However, there are some exception, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, स्टैटिक कांस्टेंट फाइनल स्टैटिक, इसको छोड़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। बट मैं से ये पूछता हूँ कि अगर ये कोड, हाउ दिस कोड इज वैलिड एंड नॉट थ्रोइंग एनी एरर, ठीक है, नॉट थ्रोइंग एनी एरर, द कोड इज एक्चुअली नॉट वैलिड। यू कैन सी ना, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है ना, ये नॉट वैलिड है, इज नॉट वैलिड, is not valid under normal circumstances and would throw an error due to the presence of the static in text and static method m1, है ना। अब देखो वो दोनों क्या थे, इनवैलिड थे inside the non static inner classes inner. Java generally does not allow static member inside the non static inner classes. This is the very important. लेकिन I don't know why it is not showing any error, why it is not throwing any compile time error. This is a glitch, I guess. However, there is a specific exception when the static main method, yeah, main method we can see na, main method is a exception, okay, is a special case, okay. So cannot have the static member unless they have static final constant, right? सो नो प्रॉब्लम। तो एक लिस्ट था, तो इसको आप लोग अपने साइड से भी एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं आ रहा एरर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस रूल को आप लोग को फॉलो करना है। ये नहीं कि अगर नहीं एरर आ रहा तो वो रूल है ही नहीं, है ना। किसी भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो अगर कोई पूछ रहा है तो उसको आपको यही जवाब देना है कि आप नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस के अंदर कोई भी स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस इज शोइंग एज सिंपल ग्लिच, है ना, इट इज नॉट शोइंग एनी कंपाइल टाइम एरर, लेकिन ये रूल है। अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो इट इज गुड, फाइन, वी कैन डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेंबर inside the static nested inner class, but in a non-static inner classes we cannot declare any static member. So this was the clarification for that rule, don't be confused, okay.